नमस्कार, स्वागत है आपका विक्रम टॉक्स में। अ, नीली जर्सी पहन लिया है क्योंकि भारत भी टी20 खेल रही है। अब आप कह रहे होंगे यार भारत टी20 खेल रही है तो इसमें नया क्या है, क्योंकि बांग्लादेश के खिलाफ तो भारत को उतरना था। और हम सब में से आधे से अधिक लोग जानते भी होंगे जो क्रिकेट प्रेमी हैं कि भारतीय टीम ने आज किस तरीके से बांग्लादेश को धोया है, चाहे वो बल्लेबाजी की बात हो या गेंदबाजी की। लेकिन आपको बता दूं, आज ये नीली जर्सी ना मेंस टीम के लिए नहीं बल्कि वुमेन्स टीम के लिए पहनी है। पहले मैच में जिस तरीके से न्यूजीलैंड के हाथों हमें करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था ना, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि हम कहीं वर्ल्ड कप से बाहर ना हो जाए। लेकिन भारतीय महिलाओं ने उम्मीद को जगा दिया है। जिस तरीके से आज पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय महिलाओं ने टी20 वर्ल्ड कप में शानदार परफॉर्मेंस की है, अब उम्मीद लग रही है कि ऑस्ट्रेलिया ऐसी दिग्गज टीम को भी हम ज़रूर हराएंगे। क्योंकि आपको बता दें, न्यूजीलैंड के साथ हार मिली जब हमें, तो अगर आज हम पाकिस्तान के खिलाफ जीतते नहीं तो हमारा वर्ल्ड कप का सफ़र ख़त्म हो जाता। और कहीं ना कहीं मैं आपसे ये भी साफ कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से अगर हम बराबरी की, इक्वलिटी की बात करें, तो महिला टीम भी अब तैयार हो जाए कि वहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि भारत में क्या हो रहा है, महिला टीम के साथ पड़ेगा और अब वो भी रोस्ट किए जाएंगे। जिस तरीके से एक हार के साथ विराट कोहली और रोहित शर्मा की कप्तानी पर सवाल खड़े हो जाते हैं, तो वैसे ही हरमनप्रीत कौर हों या हम किसी की बात कर लीजिए, शेफाली वर्मा की बात कर लीजिए, अनिरुद्ध की बात कर लीजिए जिन्होंने 3 विकेट भी झटका है, किसी की बात कर लीजिए, ये भी कटघरे में खड़े होंगे अगर हार मिली। तो जीत मिली तो इनके ऊपर भी ताज लगाया जाएगा, इनके सिरों को भी गर्व से हम कह सकते हैं कि हाँ, आज आपने किया है। तो कहीं ना कहीं राइवलरी हमेशा इंडिया पाकिस्तान की चलती है, चाहे वो मेंस की हो या वुमेंस की। और वुमेंस में आज जब 105 रन का लक्ष्य मिला था पाकिस्तान की तरफ से भारतीय टीम को, तो उसमें कहीं भी कोई चूक नहीं हुई। शेफाली वर्मा ने शानदार शुरुआत दिलाई, लगभग 35 रन बनाए वहाँ पे। उसके बाद रोड्रिक्स ने अच्छी पारी खेली और हरमनप्रीत कौर ने भी लगभग 29 रन की जो पारी खेली वो इतनी अहम और योगदानफुल रही कि हम आसानी के साथ इस मैच को जीते, टी20 वर्ल्ड कप में अपने सफ़र को आगे बढ़ाया है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमारा प्रदर्शन कैसे रहता है। तो चलिए, महिला टीम को भी हम सब मिलकर बधाई दें और उम्मीद जताते हैं कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आगे भी करेगी। अब चलिए आते हैं, बात करते हैं हम मेंस गंभीर और सूर्या की नई जोड़ी। हालांकि ये पहला टी20 नहीं था गंभीर के, कह सकते हैं कि जो उनका एरा शुरू हुआ है कोचिंग का। इससे पहले श्रीलंका के खिलाफ टी20 टीम उतरी थी, लेकिन वहाँ पे बहुत कुछ खिलाड़ियों को मौका उस लेवल पे नहीं मिला था जितना आज पहली बार, एक तो 14 साल बाद ग्वालियर होस्ट कर रहा था इंटरनेशनल मैच को। 14 साल बाद नया स्टेडियम बना था मदर ऑफ इंडिया, उस स्टेडियम में आज होस्ट हुआ मैच। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर ग्वालियर में जिस तरीके से ताबड़तोड़ भारतीय टीम जीतती है उस इतिहास को भी बनाए रखा। लेकिन आज मयंक यादव को भारतीय टीम की तरफ से डेब्यू करने का मौका मिला। स्पीड स्टार थे, आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से आईपीएल में उन्होंने 156 157 की स्पीड से गेंदें फेंकी थी, खलबली मचा दी थी। उस खलबली को नतीजा ये हुआ है कि उनको मौका मिला बहुत जल्द आज और डेब्यू करने का मौका मिला। और डेब्यू के साथ उन्होंने पहला ओवर मेडन फेंक दिया, जो कि कह सकते हैं कि 5वें गेंदबाज बन चुके हैं। अजीत अगरकर ने 2006 में जब डेब्यू किया था तब उनके समय में उन्होंने पहला ओवर मेडन किया था टी20 का। और ऐसे में आज डेब्यूटेंट बनने के बाद मयंक यादव ने 4 ओवर में 21 रन देके 1 विकेट झटका। तो इंटरनेशनल विकेट की भी अपनी जो कहते हैं ना कॉलम है, उसमें भी शुरुआत कर दी है। शानदार शुरुआत रही उस हिसाब से देखा जाए तो। लेकिन वरुण चक्रवर्ती की बात की जाए तो उनकी शानदार वापसी रही। 2021 में डाउनफॉल उनका शुरू हुआ था, 2024 में आज उनको जाके मौका मिला 3 साल बाद और उन्होंने दिखा दिया क्यों है वो खास। क्योंकि 3 विकेट उन्होंने झटके हैं, जिस तरीके से 19 रन देके उससे मैच में बहुत कुछ पलटा। अर्शदीप ने 3 विकेट लिए, तो कहा सकता है कि भारतीय टीम ने मात्र 127 रन पे बांध दिया था बांग्लादेश को। उम्मीद थी मैच थोड़ा दिलचस्प हो सकता है क्योंकि वहाँ पे भी अच्छे गेंदबाज थे, मुस्तफिर थे और चीज़ें थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। 7 गेंदों पे लगभग 14 रन अभिषेक ने बनाए। उसके बाद संजू सैमसन ने अच्छी पारी खेली, 29 रन 30 रन की आप कह सकते हैं कि आज सूर्य कुमार यादव की जो पारी थी उसने आसानी के साथ मैच को लगभग भारत के जो कहते हैं ना झोली में डाल दिया था। लेकिन हार्दिक ने आके उसमें कहते हैं 4 चांद लगा दिया। एक तो छक्के से मैच ख़त्म किया,
मात्र 12वें ओवर में भारतीय टीम ने बांग्लादेश को हरा दिया। दूसरी सबसे बड़ी बात, हार्दिक का वो एंगल शॉट जो पीछे की तरफ थर्ड मैन की तरफ उन्होंने चौका मारा, एटीट्यूड जो दिखाया, वो इस मैच का सबसे बेस्ट शॉट कहा सकता है। तो वहीं बिना बल्ले के भी उन्होंने चौका मार दिया। मतलब आप सोचोगे बिना बल्ले के चौका, तो शॉट मारने गए थे लेकिन बल्ला हाथ से फिसला, लेकिन उसके बाद भी चौका मिला तस्किन अहमद की गेंद पे। तो भारतीय टीम ने दिलचस्प और शानदार दमदार शुरुआत की है। मौके अच्छे मिलने वाले हैं संजू सैमसन को भी, वो भी अपनी कसर को पूरी कर सकते हैं। अभिषेक शर्मा को अच्छा मौका मिलने वाला है, क्योंकि टेस्ट मैचेस के चलते और आगे चैंपियंस ट्रॉफी को देखते हुए यशस्वी जायसवाल और गिल महत्वपूर्ण खिलाड़ी होंगे, तो शायद उनको T20 से भी दूर रखा जाए। ऐसे में अपनी जगह को पक्की कर सकते हैं। वहीं नीतीश रेड्डी ने भी जो डेब्यूट किया है वो भी काफ़ी बेहतर रहा। उन्होंने भी लगभग 15 गेंदों पे 16-17 रन बनाए, जिसकी वजह से कम से कम मैच विनिंग पारी हम कह सकते हैं कि आराम से खेली। हालांकि मैच काफ़ी कुछ जिता चुके थे, लेकिन नीतीश रेड्डी का भी डेब्यूटेंट अच्छा रहा है। तो ऐसे में कहा सकता है कि बहुत प्रॉस्पर अब टीम इंडिया दिख रही है। गंभीर एरा की T20 में भी शानदार शुरुआत हुई है, और ये भी बात एक साफ आ रही है कि अब कहीं ना कहीं रोहित और कोहली की जगह कौन लेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि फैंस को थोड़ा लग रहा था, मिस तो कर ही रहते कि रोको अब हमें कभी T20 में नहीं दिखेंगे इंटरनेशनल स्तर पे। तो ऐसे में थोड़ा दिल तो भारी हुआ, आंखों से आंखों भी मतलब कह सकते हैं कि आंसू भी चल के फैंस के मन में। लेकिन कहते हैं ना, ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है, तो क्रिकेट भी आगे बढ़ने का नाम है। और ऐसे में सचिन के बाद हमें विराट मिले थे, सहवाग के बाद हमें रोहित मिले विस्फोटक में। अब देखना दिलचस्प होगा कि इन दोनों के बाद हम किसको कहेंगे कि इनकी जगह अब हमें ये मिले। तो बने रहिए, देखते रहिए, और क्या कहेंगे भारतीय महिला टीम के इस जीत पे और भारतीय पुरुष टीम के इस जीत पे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।